हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आज देखने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स को। ये हालांकि होने वाली है वन लाइनर, पर ये थोड़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि जितने भी आपके हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अपने राज्य लेवल पे, खासकर राज्य लेवल पे और पूरी भारत की करंट अफेयर्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आप 1.25 में भी स्पीड करके सुन सकते हैं, या अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा। लिखने का कोशिश नहीं भी कीजिएगा, अगर यही बस 1 से 2 बार सुन लीजिएगा या 2 से 3 बार, तो यही बहुत हो जाएगा। इसका परफेक्शन आईएएस का जो है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया था। इस बार का करंट अफेयर्स को देखें तो लगभग में 30 क्वेश्चन परफेक्शन आईएएस का लड़ा था। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए लाया गया है कि ताकि इस बार भी एसआई का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी 69वीं का तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे या तो इसको जो है शेयर और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं समय को बिना व्यर्थ किए। आप लोग जो है अब से अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग जल्द से जल्द या हम भी नौकरी ले सके। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, इसका आगामी चंद्रयान-3 मिशन किस देश के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली। हाल ही में काला पानी उपन्यास के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? एम राजेंद्रन को। हाल ही में काला पानी उपन्यास के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो एम राजेंद्रन। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? 84,328 करोड़ रुपये। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ रुपए का रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? तो 84,328 करोड़ रुपये। कासरगोड के बेकल बीच पार्क में 10 दिवसीय बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? तो पिनराई विजयन। किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है? नेपाल। नेपाल को जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है हाल ही में। उसके बाद है, फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सित्वेनी राबुका। आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा लगता है इम्पोर्टेंट है। फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सित्वेनी राबुका को। जो भी हल्का इम्पोर्टेंट होगा तो उसको मैं 2 बार दोहरा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना नैतिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो लॉरी मैग्नस को। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। फिर से इसको सुन ले एक बार। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस फिल्म ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। किस संगठन को सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा पद्धतियों के लिए DSI पुरस्कार दिया गया है? UIDIA DI। किस संगठन ने हाल ही में नो चार्ट में 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी को। ग्वालियर गौरव दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जो है ग्वालियर गौरव दिवस मनाया जाता है। किस देश ने दिमाग खाने वाले अमीबा से जुड़ी पहली मौत की सूचना दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसको एक बार ध्यान रख लेंगे क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछ ले। किस देश ने दिमाग खाने वाले अमीबा से जुड़ी पहली मौत की
सूचना दी है? तो दक्षिण कोरिया। एक अध्ययन के अनुसार जो है अंटार्कटिका के सम्राट पेंगुइन किस वर्ष तक विलुप्त हो सकते हैं? तो 2100 वर्ष तक जो है, या इसके बाद जो है एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के सम्राट पेंगुइन जो है इसका विलुप्त हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा रेटिंग और टैग ईट राइट कैंपस से सम्मानित होने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल कौन सी है? तो बुलंदशहर जो है टैग ईट राइट कैंपस से सम्मानित होने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल बन गई है। गरुड़ एरोस्पेस द्वारा पाइप सर्टिफिकेशन और आरटीपीओ अनुमोदन दोनों प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन स्टार्टअप बनने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन सी है? तो डीजीसीए। यूनेस्को टीडब्ल्यूएस विश्व विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.8% विकास दर लगाने का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF 2023 में। हाल ही में किसने BSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा जो है मंजूरी दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज को। हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है? तो स्पेन में जो है नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में धेमाजी परियोजना की आधारशिला रखी है? तो असम हो जाएगा इसका आंसर। भोपाल में आयोजित 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? निखत जरीन ने 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 थी। ज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि टिकाऊ समाधान विकसित करने वाले नवप्रवर्तकों के लिए उत्पाद त्वरक कार्यक्रम के लिए कितने स्टार्टअप चुने गए हैं? तो 15 स्टार्टअप चुने गए हैं ज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के घोषणा के तहत। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की मंजूरी दी है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात के लिए। अगला देखते हैं, कैलिफोर्निया में पहले सिख शहर के मेयर कौन बने हैं? तो मिकी होती कैलिफोर्निया के पहले सिख शहर के मेयर बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम बदलकर किस दिग्गज क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो शेन वॉर्न के नाम पर जो ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम रखा गया है। किस राज्य सरकार ने गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर छूट की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार जो है टीकाकरण के लिए शुल्क पर छूट की घोषणा की है। किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? एम्स दिल्ली को जो तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। किसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ई स्पोर्ट्स को जो है भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। किस राज्य ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश को सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किसने किया है? सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। भारत और एशियाई विकास बैंक ने जलवायु अनुकूल सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $125 मिलियन। किस राज्य के 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली
किस राज्य के 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली शुरू की गई है? तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार भारत किस वर्ष के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बोली लगाने के लिए तैयार है? तो 2036 इसका आंसर हो जाएगा। भारत की ओर से वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड नॉमिनी सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? अर्शदीप सिंह को। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार के आरोप में जो है 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। किस कंपनी ने रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है और इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र होगा। किस राज्य की एलिडा ग्वेरा को पहले केआर गोरिअम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्यूबा। किस राज्य सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता के लिए राइथू बंधु योजना के 10वें चरण का शुभारंभ किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है राइथू बंधु योजना के 10वें चरण का शुभारंभ किया गया है। किस मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है इसके द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा काला सागर अनाज पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अब्दुल समद दस्ती जो कि कुवैत से हैं, इसे नामित किया गया है। जीव विज्ञान में यूरोप के शीर्ष प्रतिभा के रूप में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो महिमा स्वामी को जो है जीव विज्ञान में यूरोप की शीर्ष प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया है। REC लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो असम का बक्सा जिला में जो है REC के द्वारा बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। किस संस्थान को G20 वर्किंग ग्रुप ऑन साइंस बेंगलोर का सचिवालय बनाया गया है? तो IISc इसको जो है G20 वर्किंग ग्रुप ऑन साइंस बेंगलोर का सचिवालय बनाया गया है IISc को। किस राज्य ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 साल के लिए 367.19 करोड़ रुपये का प्रावधान को राज्य क्षेत्र योजना कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण महिला SHG के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है? तो उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। किस मंत्रालय ने चूहों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क बनाए हैं? कोयला मंत्रालय के द्वारा जो है चूहों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क बनाए गए हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य में 300 करोड़ रुपये के अंगूर बलराम रैंक लिंक का उद्घाटन किया? प्रहलाद जोशी के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उड़ीसा राज्य में जो है 300 करोड़ रुपये के अंगुल बलराम लिंक का उद्घाटन किया है। 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है? तो हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है? तो हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी। अंडर 18 पुरुष हॉकी में मध्य प्रदेश ने किस राज्य को हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफायर जीता? तो उड़ीसा हो जाएगा। अंडर 18 पुरुष हॉकी में मध्य प्रदेश ने किस राज्य को हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफायर या जीता? तो उड़ीसा हो जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में जो है मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को एक प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार समूह में नामित किया है? तो राजीव वाडियाल को जो है
राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार के रूप में शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार के रूप में परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त बन चुकी है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें, याद रखेंगे आप लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो नेपाल हो जाएगा। खाद्य नियामक FSSAI के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जी कमलावर्धन राव। बाजार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYOM के एक भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा किस दिन बाजरे के व्यंजन परोसे जाएंगे? तो गणतंत्र दिवस पर जो है बाजरे के व्यंजन परोसे जाएंगे। ये कहाँ चले गया, एक मिनट दोस्तों। बाजार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष IYOM के एक भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा किस दिन बाजरे के व्यंजन परोसे जाएंगे? तो गणतंत्र दिवस 2023 के दिन जो है बाजरे के व्यंजन परोसे जाएंगे। किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी या नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी या नई पेंशन योजना में किसी एक का चयन कर सकते हैं। किस राज्य सरकार की कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिला है? तो कर्नाटक राज्य के सरकार को जो है कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिला है। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? दिल्ली ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन बने हैं? तो सुंदर रमन राममूर्ति ये बन चुके हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD। भारत के सबसे कम उम्र के लेखक अबीर भारद्वाज ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो द मिस्टीरियस वर्ल्ड इस उपन्यास के लेखक हो गए हैं अबीर भारद्वाज। चीन ने किसे अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो किन गैंग को चीन ने अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? SK राय को जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 30 दिसंबर 2022 को विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। किस राज्य ने 8वीं कक्षा में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और समाज सुधारक फातिमा शेख के योगदान को शामिल किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और समाज सुधारक फातिमा शेख के योगदान को शामिल किया है। पूरी पृथ्वी पर अब तक पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ खनिज कौन सा है? तो क्योथुइट जो है पूरी पृथ्वी पर अब तक पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ खनिज है। किस टीम ने भारत के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना निदेशक नियुक्त किया है? दिल्ली कैपिटल्स जो हैं इन्होंने भारत के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना निदेशक नियुक्त किया है। किस राज्य में मवेशियों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल इकाई शुरू की गई है? गुजरात राज्य में जो है मवेशियों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल इकाई शुरू किया गया है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? अल नासर में जो है पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के इसमें शामिल हो चुके हैं, अल नासर में। किस संगठन ने खिलाड़ियों के चयन के मानदंड के रूप में यो-यो टेस्ट और डेक्सा स्कैन टेस्ट को फिर से शुरू किया है? तो BCCI। किस कैथोलिक पादरी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हुआ है 95 वर्ष की आयु में। ये क्या थे? तो ये कैथोलिक पादरी थे।
लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए 17 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो नित्यानंद राय जो हैं ये लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और सुरक्षा के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि 17 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का नेतृत्व कर रहा है। हाल ही में प्रसिद्ध कर्नाटक संत सिद्धेश्वर स्वामी का निधन हो गया है। वह किस संप्रदाय से जुड़े थे? लिंगायत समुदाय से जुड़े थे संत सिद्धेश्वर स्वामी, और इनका निधन हो चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। रेलवे जो है 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की योजना शुरू की है। किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिपुरा हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार आदिवासी शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बांदीपोरा जम्मू और कश्मीर में जो है आदिवासी शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहिर को जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। किस शहर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो वाराणसी। क्रू 5 मिशन हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा जो है मिशन क्रू 5 मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया है। भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं को बदलने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। HDFC बैंक जो है डिजिटल सेवाओं को बदलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू संभाग में चिनाब नदी पर बेली स्टेशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह ने जम्मू संभाग में चिनाब नदी पर बेली स्टेशन ब्रिज वर्चुअल उद्घाटन किया है। भारत और किस संगठन ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। नासा मिशन अपोलो 7 के अंतिम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नासा मिशन अपोलो 7 के अंतिम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वाल्टर कनिंघम जो हैं नासा मिशन अपोलो के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? तो असम राज्य सरकार हो जाएगा। असम राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। किस राज्य सरकार ने राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मेड इन इंडिया तकनीक को महत्व को दोहराते हुए वर्चुअल इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम ITRS का उद्घाटन किसने किया है? तो नारायण राणे के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किस देश ने विदेशियों द्वारा घर खरीदने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो कनाडा देश ने विदेशियों द्वारा घर खरीदने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है।
कौन सा मंत्रालय ने फिट इंडिया संडे टॉक्स नामक एक विशेष ऑनलाइन श्रृंखला शुरू करेगा? तो युवा मामलों का मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया जाएगा, फिट इंडिया संडे टॉक्स नामक विशेष ऑनलाइन श्रृंखला। भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है? तो 2025 से 26 तक जो है भारत सरकार $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना संभव रखे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मोहाली पंजाब में जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत में मैनचेस्टर सिटी FC का नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जियो प्लेटफॉर्म्स जो है भारत के मैनचेस्टर सिटी FC का नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। राजस्थान के पाली में भारत अकाउंट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरी का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। किस राज्य में अमित शाह ने घोड़े पर सवार पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर में। किस केंद्रीय मंत्री ने कोटा राजस्थान में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा क्रेडिट आउटरीच में भाग लिए थे। किस बैंक ने जहां बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक के द्वारा। ये आसान है, आप लोग नाम में ही आंसर है इसका। किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिपुरा के साथ जो है 2275 करोड़ रुपए के लिए ADB बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अनुसार 2022 से 23 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अनुसार 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर्स किसने लिखी है? तो काकी माधव राव के द्वारा जो है ब्रेकिंग बैरियर्स पुस्तक लिखी गई है। किस राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन में बच्चों को चिकन और फल देने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है मध्याह्न भोजन में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का निर्णय लिया है। वाटर कनिंघम का निधन हो गया है, वह कौन था? तो अंतरिक्ष यात्री। वाटर कनिंघम जो है अंतरिक्ष यात्री थे। DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 जनवरी को। DRDO के द्वारा अपना 65वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। भारत में G20 की पहली बैठक कहाँ होगी? तो पुडुचेरी में। भारत की G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में होगी। केंद्र सरकार की कलसा बंदूरी परियोजना को मंजूरी के साथ नदी विवाद किन 2 राज्यों में भड़क गया है? तो गोवा और कर्नाटक में जो है केंद्र सरकार की कलसा बंदूरी परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसके साथ नई विवाद 2 राज्यों में भड़क गया है, गोवा और कर्नाटक राज्यों में। किस केंद्रीय मंत्री ने CAPF ई-आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा जो है CAPF ई-आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट्स और शिपिंग के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो पुरी में। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा जो है A ग्रेड प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत में वन के बाहर वृक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभारंभ शुभंकर मशाल और गान का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर
का अनावरण किया गया। रत्न और आभूषण परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयम मेहरा को रत्न और आभूषण परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश ने यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों को 3.75 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो यूएसए। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर ए.के. द्विवेदी। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जो है ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। देश का पहला पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? असम। किस शहर में G20 समूह की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक हुई? कोलकाता। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र। भारत के किस खिलाड़ी ने रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो पूजा अजय कुमार मेहता। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विंड इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल। गेंदों को सामना करने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। 2023 महाराष्ट्र ओपन में एकल टेनिस खिताब का विजेता कौन है? तो टेलन ग्रिस्कूर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए BS3 पोर्टल और BS4 डिजिटल चौपहिया वाहनों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। किस राज्य ने 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद पाकिस्तान की वसूली और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AC चरनिया। तकनीकी शिक्षाविद के की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो MS धोनी के द्वारा जो है तकनीकी शिक्षाविद के की आत्मकथा का विमोचन किया गया। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जो 92वां टूर खिताब जीता गया। किस देश की 33 वर्षीय ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका के ड्वेन प्रीटोरियस, जो कि 33 वर्षीय थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो 1 वर्ष के लिए। किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने काउंटी वेलुगु नाम से राज्य की पूरी आबादी को कवर करके सार्वभौमिक नेत्र जांच कराने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने एक नई नीति बनाई है जो निजी भूमि मालिकों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देती है? पश्चिम बंगाल। एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत से कॉफ़ी का निर्यात 2022 में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? तो 1.66%। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ EU की अध्यक्षता संभाली है? स्वीडन। कौन सा राज्य विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उड़ीसा। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने सर्वाधिक लोकप्रिय महिला स्टार का खिताब जीता है? सामंथा रुथ प्रभु। कतर ने किस देश के साथ दुनिया का सबसे लंबा गेम्स आपूर्ति समझौता किया है? तो चीन। NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP विकास दर का प्रतिशत कितना होगा? 7%। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? भारत पे। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर कौन बन गया है? तो पृथ्वी शॉ। कम मूल्य के
भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 2600 करोड़ रुपए की। हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा किसी 2023 इवेंट के लिए अपने आधिकारिक पावर्ड बाय पार्टनर के रूप में घोषित किया गया है? तो मास्टर कार्ड को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट योग को दैनिक अनिवार्य कर दिया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। गृह मंत्रालय एमएचए ने गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किसे आतंकवादी घोषित किया है? तो अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शदुल्ला को। 2022 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी कमी आएगी? तो 70.1 बिलियन डॉलर की। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में विमोचित पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जावेद अख्तर जो है जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं। सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? तो थिरू कुमार नदसेन को जो है सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2022 के शुभंकर क्या है? तो आशा और मोगली। WHO ने अलर्ट जारी किया है कि किस दवा कंपनी द्वारा बनाए गए 2 कफ सिरप बच्चों को न दे? मेरियन बायोटेक। किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी राज्य कंसास में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी। मेटा द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास पुरोहित को। किस राज्य ने पयनाड स्टेडियम में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो केरल। दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। किस संगठन ने हिमालय रेंज में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? तो DRDO ने। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.9%। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 फरवरी से 18 फरवरी तक कहाँ आयोजित होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति हर 2 साल में अमनूर उत्सव मनाती है? तो तमिलनाडु। हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है या कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर, राजस्थान में। हाल ही में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कहा कि उन्होंने कटक में किस नदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है? महानदी के तट पर जो है 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई गई है। हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। भारतीय रेलवे ने किन 2 स्टेशनों के बीच भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगी? अयोध्या से जनकपुर। ऑल इंडिया रेडियो ने मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू करने के लिए किस आयोग के साथ सहयोग किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग किया है। किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर की भविष्यवाणी करने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? युगांडा।
युगांडा के द्वारा जो है एबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की गई है। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमऊ हाजी का निधन हुआ है। वे किस देश के निवासी थे? तो ईरान के। किस देश के दूतावास ने गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है? तो इजराइल। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार की क्रिकेट बधिर टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती? हरियाणा। थिंक 20 बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। किस कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर्स और उनके आश्रितों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? स्विगी। मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर किसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? मिशेल सेंटेलिया इटली के हैं। रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? बार्सिलोना। रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? बार्सिलोना। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर। द वेल के लिए जो है इसको पुरस्कार दिया गया था। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? त्रिपुरा। हैदराबाद के अंतिम निजाम का निधन किस देश में हुआ? तुर्की। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट वैक्सीन की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? क्यूबा। किस राज्य ने जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है? गुजरात। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। किस बैंक ने किसानों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। किस राज्य सरकार ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है? मेघालय। किस भारतीय अमेरिकी को MLK ग्रेड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वविलाला। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन पायलट आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति कब शुरू करेगी? जून 2023 में। गुजराती फिल्म छेल्लो शो के भाविन रबारी ने बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार। हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी साहा सिन्हा को। SBI ने किस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के सहयोग से ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की सहयोग से। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मूल की व्यक्ति ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मनप्रीत मोनिका सिंह। किस राज्य में G20 स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की बैठक हो रही है? केरल, तिरुवनंतपुरम में। कौन सा राज्य अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। किस राज्य में माघी मेला उत्सव आयोजित किया गया? पंजाब में। कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो रूस। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? पढ़ो प्रदेश योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक
इलेक्ट्रिक ट्रक की विकास की घोषणा किसने की? गौतम अडानी ने। सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने किस संस्थान के लोकल बबल नामक कैविटी का 3D मैग्नेटिक मैप तैयार किया है? हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन। परिचालन परिचालन साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने के उद्देश्य से किस निकाय ने सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नाम से हैकाथॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना। सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ऊंचाई पर धीरज का परीक्षण करना है? उत्तराखंड। किस राज्य ने हर घर पंचायत अभियान शुरू किया है? राजस्थान। हैदराबाद में हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी दूरसंचार कंपनी 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? भारतीय एयरटेल। डिकार्बोनाइजेशन योजना के हिस्से के रूप में खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रकों को कौन तैनात करेगा? गौतम अडानी। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मेघना अहलावत को। वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? वेणुगोपाल अचंता। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तेलंगाना। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की अपनी योजना की घोषणा की? श्रीलंका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या और किस अन्य देश का दौरा किया? तंजानिया के साथ। राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उत्तराखंड के शहीद सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया? चीर बाग। किस कंपनी ने भारतीय सेना को AH-64 अपाचे का पहला फ्यूजलेज डिलीवर किया है? तो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी को। महासागर अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र की स्थापना के लिए किसने अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा। कौन सी कंपनी 26 जनवरी से रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा शुरू करेगी? रेलटेल। कौन सा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के खिलाफ डिजिटल रूप से क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। फ्रांस की 118 वर्षीय ल्यूसील रेंडन की मृत्यु के बाद दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गई है? मारिया ब्रायनस मोरेरा। अपने ऋण पुनर्गठन के लिए श्रीलंका को आश्वासन देने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? चौथा। किस देश में गूगल ने UPI भुगतान के लिए गूगल पे द्वारा साउंड पॉड का परीक्षण किया है? भारत। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? जेरी सिनफेल्ड। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो 21 द्वीप। हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु, कर्नाटक में। हाल ही में नागरिक उड्डयन निदेशालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को। हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड सेंटिग्स ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नेटफ्लिक्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलोर में। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। हाल ही में इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो गुजरात, गांधीनगर में। किस ब्रिटिश भारतीय उद्यमी को
फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मनीष तिवारी को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एंगर एंडरसन को। वन लाइनर तो दोस्तों ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं सुधार कर लूँगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।